यह है बीजेपी की नई नवेली उम्मीदवार मैथिली ठाकुर। बीजेपी ने इन्हें बिहार में अलीनगर विधानसभा से अपना उम्मीदवार बनाया है, लेकिन बीजेपी में जाते ही इन्होंने अपना रंग बदलना शुरू कर दिया है और अब ये जहर उगलने लगी हैं। वो भी बताऊंगा कि इन्होंने क्या कहा है और क्यों हंगामा बरपा है। इतना ही नहीं, साथ ही साथ इनकी विधानसभा में इनका बायकॉट होना भी शुरू हो गया है, जिसकी तस्वीरें सामने आने लगी हैं। आदाब, नमस्कार, मैं फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। दरअसल बीजेपी ने अलीनगर में मैथिली ठाकुर को अपना उम्मीदवार बनाया है, जिससे भाजपा के जो पुराने नेता थे, जो कार्यकर्ता थे, वो काफ़ी नाराज़ हैं। उन्होंने इनका बायकॉट करना शुरू कर दिया है और अब इनकी रैली है जिसमें कुर्सियां खाली पड़ी हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, पहली ही जनसभा में कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं, यानी कि लोग जो है नाराज़ हैं। आप एक बात समझिए, मीडिया आरजेडी और कांग्रेस के टिकट बंटवारे को लेकर उनके कैंडिडेट की जो नाराजगी दिखा रहा है, उस पर चर्चा कर रहा है, वो बीजेपी के उम्मीदवारों की चर्चा नहीं करेगा और ना ही ये दिखाएगा कि लोग इनसे नाराज हैं और किस तरीके से बीजेपी में जो जमीनी कार्यकर्ता है, जो सालों से मेहनत कर रहा है, उनको दरकिनार किया जा रहा है। मैथिली ठाकुर सिंगर हैं, लोकप्रियता की बुनियाद पर इनको उम्मीदवार बना दिया गया है। हालांकि इनका कोई ना सामाजिक काम है और ना कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन बीजेपी ने, क्योंकि इनकी फैन फॉलोइंग है, सोशल मीडिया पर वायरल है, लोग जानते पहचानते हैं, इसलिए इनको उम्मीदवार बना दिया है। और जो सालों से लोगों में रहकर लोगों के लिए काम कर रहे थे, उनका पत्ता साफ कर दिया है। तो जो लोग आरजेडी, कांग्रेस और तमाम पार्टियों पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो अपने कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं देती है, बाहर से आए लोगों को पैसा लेकर टिकट दे देती है, वो इस पर मीडिया खामोश रहती है। अब बात करते हैं मेन मुद्दे पे। दरअसल अलीनगर विधानसभा में मैथिली ठाकुर ने ऐलान कर दिया है कि हम जीतते ही अलीनगर का नाम बदलकर आदर्श नगर कर देंगे। अब लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं ये वही मैथिली ठाकुर है जो एक गांव में छठ पूजा में गाने के लिए, अपने कार्यक्रम के लिए गांव वालों से पैसा मांगा था। गांव वालों से इनकी फीस जो है अदा नहीं की गई, जिसके चलते इन्होंने अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। लेकिन अब जो है यही मैथिली ठाकुर अपनी सभाओं में अपना गाना गाकर लोगों को सुना रही हैं, यानी कि फ्री में। तो देखिए, ये भी वक्त की बात है। जो मैथिली ठाकुर पैसा ना मिलने पे गांव वालों के लिए कार्यक्रम कैंसिल कर देती है, अब वो खुद जाकर गांव वालों को फ्री में अपना गाना सुना रही है। इसके अलावा मैथिली ठाकुर जो हैं वो किस तरीके से सांप्रदायिकता की राजनीति में रुचि रख रही हैं। इतना ही नहीं, अब मैथिली ठाकुर ने बीजेपी में जाते ही अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि हम अलीनगर का नाम बदलकर आदर्श नगर कर देंगे। इसी को लेकर अब सोशल मीडिया पर लोग तो ढूंढने लग जाते हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो इनका जो है पुराना एक कार्यक्रम का वीडियो वायरल कर रहे हैं लोग कि देखिए किस तरीके से बीजेपी में जाते ही नफरत की खेती करने लगी। वो पहले कैसे अली दमादम मस्त कलंदर गाती थी, यानी कि पहले सेक्युलरिज्म, भाईचारा और अली का नाम अली के गाने गाती थी। अब वो ही जो है अली का नाम बदलने की बात कर रही हैं। तो ये बीजेपी में जब जो जाएगा, जो जितनी ज़्यादा नफरत घोलेगा, बेचेगा, वो उतना बड़ा नेता बनेगा। लेकिन बिहार के लोग काफ़ी चालाक हैं। ऐसा ना हो कि जैसे लोकसभा में इमरान प्रतापगढ़ी को मुरादाबाद वालों ने खूब मुशायरा सुना फ्री में, लेकिन वोट नहीं दिया। ऐसा ही इनके साथ ना हो, क्योंकि ये अपने कार्यक्रम के लिए 2 से 2.5 लाख अपनी फीस लेती हैं। एक गांव में इनका जो है जो फीस अदा नहीं की गई थी छठ पूजा के प्रोग्राम में, तो इन्होंने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया था। अब ये खुद गा रही हैं और देखिए इनका जो पहली सभा हुई, इसमें कुर्सियाँ खाली पड़ी हुई है, क्योंकि जो वहाँ के जो लोकल कैंडिडेट थे, जो कार्यकर्ता थे, वो काफ़ी नाराज़ हैं इनसे, क्योंकि वो इस रेस में थे, लेकिन उनका जो है टिकट काट दिया गया और मैथिली को जो है पैराशूट से वहाँ पर उतार दिया गया। तो नाराज़गी साफ झलक रही है, जिससे आप देख सकते हैं कि कुर्सियाँ जो हैं वो खाली पड़ी हैं। बिहार के चुनावी रण में उतरी मैथिली ठाकुर की रैली फ्लॉप, खाली रह गई कुर्सियाँ। सिटिंग एमएलए का टिकट कटने से कार्यकर्ताओं में भारी नाराज़गी है। तो जो पूर्व विधायक हैं उनका टिकट कट गया है और उन्होंने साफ ऐलान किया है कि हम जो है इस बार बीजेपी को छोड़ेंगे नहीं, चाहे मोदी के नाम पे वोट मांगे जाए या किसी के भी नाम पे, वोट नहीं देना है बीजेपी को। तो बीजेपी की ये हालत हो रही है।
देखिए, वैसे एमएलए इतना बड़ा एरिया भी नहीं होता कि पैराशूट कैंडिडेट जीत जाए। जब स्थानीय लोग नहीं उपस्थित हैं तो मैथिली के नाम पर वोट मिलने से रहा। और ये देखिए, मैथिली ठाकुर अब जो है अपने गीत गा गा कर वो सभाओं में सुना रही है। उसी को लोग लिख रहे हैं कि एक गांव में प्रोग्राम था, गांव वालों ने 2 लाख रुपए दिए, लेकिन इन्होंने ये कहते हुए मना कर दिया कि मेरी फीस जो है 5 लाख है, 5 लाख दीजिए तभी मैं प्रोग्राम करूंगी। तो अब लोग मज़ा ले रहे हैं कि अब तो फ्री में आपको गाना सुनाना पड़ रहा है। तो ये सच्चाई है। और मैथिली ठाकुर की रैली में कुर्सियाँ खाली पड़ी हुई है, लेकिन इनको हिंदू मुसलमान करना है। लेकिन जो मौजूदा विधायक हैं, जो पूर्व विधायक हो गए हैं, अब वो कह रहे हैं कि हम इस बार जो है ना मोदी के नाम पे, किसी के नाम पे हम इनको वोट नहीं देंगे, जिसका नतीजा ये हुआ कि प्रोग्राम बिल्कुल फ्लॉप रहा है। बाकी आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।